जिस नेता को माफिया के भाई ने धर्म के आधार पर हराया, उसने कश्मीर में भारत का मान बढ़ाया। देश का वो शेर जिसने कश्मीर की हालत बदल दी, पत्थरबाज हो या अलगाववादी, सबको सुधार दिया। वो ना शाह है, ना डोभाल है, ना जयशंकर है और ना ही मोदी है, पर मोदी का सबसे भरोसेमंद हनुमान है। एक इंसान अगर चाहे तो देश और दुनिया की तकदीर बदल सकता है। पीएम मोदी ने वो करके दिखाया है, लेकिन पीएम मोदी के कई भरोसेमंद ऐसे भी हैं जिनकी ताकत का आज दुनिया लोहा मानती है। हम आज एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जो ना तो शाह हैं, ना ही डोभाल हैं और ना ही जयशंकर हैं, लेकिन वो है मोदी के सबसे भरोसेमंद हनुमान। आपको सुनकर लग रहा होगा कि आखिर ये कहानी किसकी है, तो उससे सुनने से पहले आप दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर चलिए, जहां 1990 के दशक से उठी चिंगारी अब तक शांत नहीं हुई, जहां का बच्चा बच्चा पत्थर उठा लेता था तो सेना सिर्फ खड़ी रह जाती थी, जहां के अलगाववादी नेताओं की तूती ऐसे बोलती थी कि केंद्र से भेजे गए राज्यपाल या उपराज्यपाल भी शांत रहने के सिवा कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन मोदी के सबसे करीबी मनोज सिन्हा ने कश्मीर की पूरी कहानी बदल डाली। कश्मीर को सुधारने का सारा क्रेडिट भले ही लोग पीएम मोदी को देते हैं, लेकिन नए कश्मीर के पीछे शांत स्वभाव वाले, लाइमलाइट से दूर और हमेशा काम को तवज्जो देने वाले मनोज सिन्हा का बड़ा रोल है। साल 2019 के चुनाव के बाद का दौर मनोज सिन्हा भूले नहीं भुला पा रहे थे, जब माफिया मुख्तार के भाई अफजल अंसारी ने उन्हें गाजीपुर में हरा दिया था। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे यूपी की राजनीति में मनोज सिन्हा हाशिए पर चले गए। लेकिन पीएम मोदी की एक बात बड़ी शानदार है कि वो तेज तर्रार नेताओं और अधिकारियों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के एक साल बाद जब मोदी को एक ऐसे नेता की तलाश थी जो कुशल प्रशासक भी हो, तो उन्होंने मनोज सिन्हा को बुलाया और कश्मीर की कमान सौंप दी। IIT BHU से पास आउट तेज तर्रार नेता मनोज सिन्हा ने कैसे पत्थरबाजों से लेकर अलगाववादियों तक को सुधार दिया, हम आपको बताएंगे। उनकी सादगी और काम के प्रति जुनून का किस्सा भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए मोदी के भरोसेमंद मनोज सिन्हा ने कैसे कश्मीर की सूरत बदल दी। मनोज सिन्हा ने कश्मीर में जाने के बाद सबसे पहले वहां की जमीनी हकीकत को समझा। सीमा पार से देश के खिलाफ चलने वाली गतिविधियां हो या फिर घाटी के युवाओं को नशे के जाल में फंसाना, फिर उनके हाथ में पत्थर पकड़ाना, इसकी सटीक रिपोर्ट केंद्र तक पहुंचाई। इसके बाद घाटी में कई तरह की योजनाएं और अच्छा करने वाले युवाओं को सम्मान देना शुरू किया ताकि युवा सही रास्ते पर आ सके। बड़े बड़े अलगाववादी नेताओं से मनोज सिन्हा ने मुलाकात कर यह संदेश दिया कि कश्मीर को तोड़ने नहीं जोड़ने की बात कीजिए। कश्मीरी लोगों के बीच जाकर उन्होंने केंद्र के प्रति उन लोगों में विश्वास पैदा किया। पूरे जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष और पारदर्शी DDC चुनाव करवाए ताकि लोकतंत्र स्थापित हो। जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच जाकर बैठने वाले मनोज सिन्हा वहां इतने भरोसेमंद हो गए कि देश का प्रधानमंत्री अब श्रीनगर के लाल चौक पर भी जाए तो कोई किसी भी तरह की हिमाकत नहीं कर सकता। मनोज सिन्हा के काम करने का स्टाइल बिल्कुल मोदी की तरह ही है। वो सुबह जल्दी उठते हैं और देर तक जागकर काम करते हैं। उन्हें जनता की सेवा करना इतना पसंद है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पर एक जनसेवक की छवि बनाई है, जो आमतौर पर किसी भी उपराज्यपाल के लिए आसान नहीं होता। लोग उपराज्यपाल को केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं, लेकिन मनोज सिन्हा सिर्फ प्रतिनिधि नहीं बल्कि खुद को एक जनसेवक मानते हैं, जिनका काम कश्मीर की हालत को सुधारना है, उसे फिर से धरती का स्वर्ग बनाना है। तभी तो दिन रात मनोज सिन्हा बैठक में लगे रहते हैं। 24 जून 2021 को जब मनोज सिन्हा के बेटे की शादी थी तो वो शादी छोड़कर पीएम मोदी के साथ 3 घंटे तक बैठक में शामिल रहे। वो जम्मू कश्मीर के कई नेताओं को मोदी से रूबरू करवाते रहे और ये बताते रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सकता है। यही तो मनोज सिन्हा की छवि है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। वैसे तो मोदी सरकार ने ही सेना को खुली छूट दे दी है, लेकिन मनोज सिन्हा के उपराज्यपाल बनने के बाद से कुछ घटनाएं भले ही हुई, लेकिन सबका मुंहतोड़ जवाब मिला। कश्मीरी पंडितों को भले ही निशाना बनाया जा रहा हो, लेकिन सेना को संदेश साफ है, घाटी के किसी हिस्से में कोई भी घटना हो तो उस पर त्वरित कार्रवाई करें। पाताल में भी घुसकर ऐसा करने वालों को ढूंढ निकालो। वैसे तो मनोज सिन्हा बयान कम ही देते हैं, बैठक में अधिकारियों को ज्यादा फटकार भी नहीं लगाते, लेकिन उनका काम करने का स्टाइल ऐसा है कि जम्मू से लेकर कश्मीर तक के अधिकारी सुधर गए हैं और कश्मीर में बदलाव की बयार बह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।